अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए का एक्शन आ चुका है। जम्मू कश्मीर में 40 जगहों पर छापे पड़े हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के मामले एनआईए ने कार्यवाही तेजी से करना शुरू कर दी है। एनआईए रविवार यानी कि संडे को टेरर फंडिंग के एक मामले में जम्मू कश्मीर में 40 ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही कर दी है। जुलाई के महीने के एंड में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया था। एनआईए ने आतंकवादी संबंधित 2 मामलों के सिलसिले में 31 जुलाई को जम्मू कश्मीर में 15 जगहों पर छापेमारी की थी और लश्कर मुस्तफा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। सोर्सेस ने बताया कि छापेमारी के दौरान एनआईए ने मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, इस्तेमाल की गई गोलियों के खोखे, पथराव के दौरान इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक फेस मास्क और हाथ से लिखी जिहादी सामग्री सहित डिजिटल चिट्ठी भी बरामद की है। ऐसे में एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा है कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के साथ मिलकर एलईएम से संबंधित मामले के संबंध में शोपियां, अनंतनाग, जम्मू जिलों में 9 जगहों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद एक व्यक्ति यानी कि आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसका नाम इरफान अहमद डार बताया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खुशी की खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कल से सारे हफ्ते बाजार खुलना शुरू हो जाएंगे। सीएम केजरीवाल के ऐलान से स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार यानी सैटरडे को अनाउंस किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हफ्ते बाजार सोमवार यानी मंडे से फिर से खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार लोगों को समझती है, उनके बारे में सोचती है, उनकी वजह से परेशान भी होती है। इसके मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक ही बाजार खोलने की इजाजत दी गई थी। अब नए आदेश, नए ऑर्डर से सभी जोन में सभी दिन सारे बाजार खुलेंगे। दिल्ली में कुल मिला के 12 जोन हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो को 100% क्षमता यानी % के साथ चलाने की मंजूरी दी जा चुकी है। उससे पहले ये सिर्फ 50% था। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई थी। वहीं एक और बड़ी सनसनीखेज खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलकायदा ने दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलकायदा ने बम से उड़ाने की धमकी दी है। दिल्ली पुलिस को सैटरडे शाम को अलकायदा के नाम से ईमेल आया था। इसमें अगले कुछ दिनों में आईजीआई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक और बड़ी सनसनीखेज खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न फेरीवेल हाईवे पर खड़े हुए एक ट्रक में बस ने पीछे से टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हालत गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं बात अगर सियासत की करें तो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का सीएम बिप्लब देब पर खुला चैलेंज है। उन्होंने कहा है कि मैं त्रिपुरा आ रहा हूं, अगर आप रोक सको तो रोक लो। टीएमसी युवा नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि उनकी कारों को अम्बासा रोड पर रोका गया और हमला किया गया। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि अगरतला के बाद धर्मनगर में भी गोलियां चलाई गई हैं। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस युवा मोर्चा के नेताओं पर हमले के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज त्रिपुरा दौरे पर हैं। त्रिपुरा रवाना होने से पहले अभिषेक बनर्जी ने वहां के मुख्यमंत्री बिप्लब देब को खुले तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि मैं त्रिपुरा आ रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। सैटरडे को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर टीएमसी के नेताओं पर हमला करने के इल्जाम है। हालांकि भाजपा ने टीएमसी की ओर से लगाए इल्जामों को खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा हिंसा की राजनीति नहीं करती। टीएमसी के नेता इस तरह की राजनीति में विश्वास रखते हैं। दरअसल सारा मामला वहां से शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने सैटरडे को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, कल मैं त्रिपुरा आ रहा हूं, उस पर तृणमूल कार्यकर्ता के साथ खड़ा होने आ रहा हूं जिन पर त्रिपुरा भाजपा के गुंडों ने बेरहमी से हमला किया है। ये मेरा वादा है कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई जारी रखूंगा, अगर आप रोक सकें तो रोक लें। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर कलवा के इंदिरा नगर स्थिति मां काली चौल में भूस्खलन की वजह से 6 घर गिर गए। थाने नगर निगम के क्षेत्र में ये जानकारी मिली है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधिकारी, आरडीएमसी और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं आया है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर आसमानी कहर बरसाएगा अमेरिका। बाइडेन ने B-52 और AC-130 से बमबारी के ऑर्डर्स दे दिए हैं। इस तरह की पहली उड़ान 1950 में भरी गई थी, जिसके बाद इसके कई अपग्रेडेड वर्जन भी आज अमेरिका की सेना में शामिल हैं। बात अगर B-52 बॉम्बर की करें तो ये एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोड को लेकर 12,870 किलोमीटर तक की दूरी की उड़ान भर सकता है। ये विमान अपने एक हमले से किसी बड़े शहर को तबाह करने के लिए काफी है। वहीं AC-130 भी स्पेक्टर गनशिप भी आसमान से सटीक गोलीबारी कर जमीन पर मौजूद दुश्मनों को खात्मा करने की ताकत रखता है। एक और बड़ी खबर आ रही है तालिबान से। तालिबान ने जेल तोड़कर 700 लड़ाकों को वहां से छुड़ाया है। शरिया कानून लागू हो चुका है। संघर्ष के 2 महीने में लोगों की जिंदगी बदतर हो चुकी है अफगानिस्तान में। तालिबान ने जुमे को शेबरगान सिटी में एक जेल पर हमला करते यहाँ से 700 लड़ाकों को छुड़ा लिया। साथ ही देश के 3 एरियाज में शरिया कानून लागू कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ तालिबान से संघर्ष की शुरुआत से अब तक 2 महीने में करीब 3 लाख अफगानी अपने ही देश में बेघर हो चुके हैं। करीब 40,000 अफगानियों को जान बचाकर ईरान जाना पड़ा। एक और बड़ी सनसनीखेज खबर टोक्यो से आ रही है। टोक्यो में चाकूबाजी का मामला सामने आ रहा है। चलती ट्रेन में पैसेंजर पर चाकू से हमला करा गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए और एक की हालत बहुत सीरियस है। हमला करने के बाद हमलावर ट्रेन से कूदकर भाग गया, लेकिन उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो मेंटली तौर पर बीमार बताया जा रहा है। फिलहाल चाकूबाजी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी पहचान 36 साल के यूसुके सुशीमा के तौर पर हुई है। ये हमला शिजुकावा स्टेशन के पास जुमे को हुआ है। हमला होते ही ट्रेन में सवार यात्री सहम गए। डिब्बे में लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक चशमदीद ने बताया कि लोग डर के मारे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में भाग रहे थे। टोक्यो में इस वक्त ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। ऐसे समय में इस तरह का हादसा ने जापान की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। फिलहाल ट्रेन में 10 में से 9 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि एक मौके से गायब हो चुका है। एक स्टूडेंट की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसकी पीठ और सीने पर चाकू से कई बार अटैक हुआ है। 9 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन एक की हालत गंभीर है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।